Hello students, in the today lecture we will look at attribute closure example 2, and first lecture you can look at from my another video. So as we know, attribute closure is a very important topic for the normalization, because इससे हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कैंडिडेट की और सुपर की, प्राइमरी की, as well as we can find out lot of things that we will look at in the our remaining lectures. So in this example I have a 5 attributes and these are the functional dependency. As I said in the my previous lecture कि जब भी हमारे किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर 2 एट्रीब्यूट हो, और वो 2 एट्रीब्यूट लेफ़्ट साइड में भी हो सकते हैं, राइट साइड में भी हो सकते हैं, तो लेफ़्ट साइड में जो एट्रीब्यूट है उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और जो राइट साइड में एट्रीब्यूट है उनको हम ब्रेक कर सकते हैं. तो इस वाले एग्जांपल में जैसे ये मेरी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये मेरी सेकंड है, दिस इज़ माय थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. तो फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में 2 एट्रीब्यूट है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे. सो आई विल राइट ए विल डिटरमाइन बी, ए विल डिटरमाइन C. Then I will say CD will determine E, because ये left में है तो I cannot break it. Then I will come B to D, then E to A. So I have now total 5 functional dependency and I have 5 attribute. तो कैसे एट्रीब्यूट क्लोजर चालू करेंगे? सारे एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करना होगा. पहले हम सिंगल एट्रीब्यूट लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, ऐसे टिल हम जब तक जाते जाएंगे जब तक कि हमारे 5 ना हो जाए. तो पहले आई एम राइटिंग ए क्लोज़र. तो ए का क्लोज़र निकालने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करा और ए को मैंने सेट में लिख दिया. अब फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड करेंगे कि ए से कोई बिगिन हो रही है क्या, और उसका राइट एट्रीब्यूट मेरे इस सेट में है या नहीं है. तो मैंने पहली वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ए डिटरमाइंस बी, आई एम राइटिंग हेयर नेम आल्सो, सो इट विल बी ईजी फॉर हस. So I will write B also. Then I will find कि इसका कोई सबसेट और सुपर सेट, इसका सबसेट और ये ऑल से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या इस मेरे गिवन सेट में, और है तो उसका राइट एट्रीब्यूट अगर मेरे इस सेट में नहीं है तो मैं ऐड करूँगी. तो जैसा हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी तो देख ही लिया था, अब सेकंड देखेंगे. तो सेकंड में ए डिटरमाइन सी, और वो मेरा इसका पार्ट है, तो और सी मेरे इसमें है नहीं, तो मैं सी को ऐड कर लूँगी. देन वी विल कम टू द नेक्स्ट. तो नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, या तो इधर से चलें या इधर से चलें. तो अभी हम इधर से चल रहे हैं, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में फंक्शनल मतलब नेक्स्ट वाला जो लेंगे बी का क्लोजर, उसमें उधर से चलेंगे. अब ए बी सी हो गया. नाउ इनके कोई कॉम्बिनेशन से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो मैंने या ऐड नहीं करी है. तो ये वाली हमारी सी डी यहाँ पर है नहीं. ये फोर्थ वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी बी डी, मैंने बी का डी ऐड नहीं करा और बी मेरा सबसेट है, तो मैं डी को ऐड कर लूँगी. फिर हम वापस ए बी सी डी, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी रह गई है क्या, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए वाली मैंने ऐड कर ली थी, ए टू सी वाली ऐड कर ली थी, बी टू डी वाली ऐड कर ली थी, सी टू डी डिटरमाइंस ई है, और जो मेरे यहाँ पर नहीं है, क्या नहीं है, ई, और सी डी मेरा इसका सबसेट है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी ई. तो दिस इज़ ए क्लोज़र. नाउ आई विल फाइंड द बी क्लोज़र. अब इस वाले एग्जाम्पल में हम थोड़ा डिफरेंट वे से चलेंगे. बी के क्लोज़र में बी तो लिखना ही लिखना है, और अब हम पहली वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी लेंगे और देखेंगे कि इसका लेफ़्ट साइड का एट्रीब्यूट मेरे इस सेट का एट्रीब्यूट है क्या, नहीं है, तो आई विल लीव इट. देन आई विल टेक सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसका राइट साइड का लेफ़्ट साइड का एट्रीब्यूट मेरे इस सेट का पार्ट है क्या, नहीं है, तो आई विल लीव इट. देन सेम अगेन सी डी, इसका पार्ट है क्या, नहीं है, बी इसका पार्ट है, तो आई विल राइट हेयर डी. आई एम राइटिंग इन दिस ऑर्डर सो इट इज़ ईजी. ओके, देन आई विल टेक दिस नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ई, इसका पार्ट है क्या, नहीं है. तो आई शुड नॉट स्टॉप हेयर, आई हैव टू अगेन चेक इट, इज़ देयर एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी विच बिगिन्स फ्रॉम बी डी or BD. So there is no functional dependency, so I will stop here. Then I will find the C का क्लोज़र. तो C के क्लोज़र में C लिखा,
कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या जो सी से बिगिन हो रही है? नहीं हो रही है, तो आई विल से इट हैज़ ओनली सी. देन डी का क्लोजर फाइंड करा, डी के क्लोजर में डी लिखा, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो डी से स्टार्ट हो रही है? नहीं, सो आई विल स्टॉप हेयर. देन ई का क्लोजर फाइंड करा, तो ई के क्लोजर में सबसे पहले ई लिखा. कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है विच बिगिन्स फ्रॉम ई? यस, फिफ्थ फंक्शनल डिपेंडेंसी वी हैव, सो आई विल राइट हेयर ए. और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि ई से बिगिन होता हो या ए से? तो ए से बिगिन हो रही है बी, सो आई विल राइट बी. बी राइट में नहीं है, बी इसके राइट में और मेरे इसमें नहीं है, तो मैंने ऐड कर लिया. अब जब ए ऐड हो गया तो यहाँ पर ए के क्लोजर में जब सारे आ रहे थे तो ई के क्लोजर में भी सारे आ सकते हैं. दिस इज़ द शॉर्टकट, सो आई कैन राइट सी, डी और ई. तो इसमें सारे एट्रीब्यूट हो गए. देन आई विल स्टॉप. Then I will find the combination of two attribute. So I will write A, B closer. अब A का जब A में सारे एट्रीब्यूट आ गए तो A B में तो आएंगे बिकॉज इट इज़ सुपर सेट ऑफ A. So I will write A, B, C, D, E. So similarly you can write कि A, C में भी सारे होंगे. I am not writing, but if it comes in exam you can write. Okay, here only I am writing the name. A, C, ए डी का क्लोज़र में भी सारे होंगे, ए ई के क्लोज़र में भी सारे होंगे, और बी ए सी हो गया, ए बी सी. देन यू कैन टेक द थ्री कॉम्बिनेशन, ए बी सी के क्लोज़र में भी सारे होंगे, ए बी डी के क्लोज़र में भी सारे होंगे, ए सी डी के क्लोज़र में भी सारे होंगे. ठीक है. देन यू कैन से ए डी ई के क्लोज़र में भी सारे होंगे, ए सी के ई के क्लोज़र में भी सारे होंगे. तो ये हमारे ए का क्लोज़र हुआ, और ए का मतलब 2 एट्रीब्यूट से कॉम्बिनेशन, 3 एट्रीब्यूट से कॉम्बिनेशन, 4 से भी ले सकते हैं. तो 4 से लोगे तो ए बी सी डी में भी सारा होगा, ए बी सी डी ई में भी सारे होंगे, और ए बी सी ई में भी सारे होंगे, और यू लास्ट यू कैन से ए बी सी डी. वाई आई एम राइटिंग दिस? बिकॉज पहली बात तो अगर एट्रीब्यूट क्लोजर पूछते हैं तो आपको सारे लिखने होंगे, और दूसरा ये हमारे सुपर की फाइंड करने के काम में भी आएंगे. ठीक है. नाउ वी विल टेक द बी का क्लोज़र. तो बी के क्लोज़र में हम लेंगे बी, सी का क्लोज़र फाइंड करेंगे. तो आप क्या देख रहे हो, बी और सी दोनों का अगर आप, या नीचे वाले यहाँ पर देखो, तो दोनों को मिला के भी आपका काम नहीं होता है. तो आई कैन राइट बी के क्लोज़र में बी, जैसा हमने पहले फाइंड करा था बी और डी तो आएगा ही. सी के क्लोज़र में सी आया था तो आई विल राइट सी आल्सो. अब कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या जो लेफ़्ट से बिगिन होती है इन वाले एट्रीब्यूट से? तो इन वाले एट्रीब्यूट से सी डी से बिगिन होती है, तो आई कैन राइट ई. और ई से ए स्टार्ट होता है, तो ए जैसे ही मेरे को मिला था वो सारे ही एट्रीब्यूट को फाइंड कर देंगे. ठीक है. तो बी सी हो गया. नाउ यू विल फाइंड फॉर बी डी. बी डी का क्लोज़र फाइंड करोगे तो बी और डी तो आप पहले से ही लिख लोगे. ठीक है. देन कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है बी से बिगिन होती है, और कोई नहीं है डी से, बी से है डी बट डी ऑलरेडी एडेड, और अपार्ट फ्रॉम दिस वी डोंट हैव एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी विच बिगिन्स फ्रॉम बी और डी और बी डी के कॉम्बिनेशन. सो आई विल स्टॉप हेयर. देन आई विल फाइंड बी ई. अब बी ई का कॉम्बिनेशन फाइंड करोगे तो क्या होगा, जब ई सबको डिटरमाइन कर रहा है लाइक इस वाले एग्जांपल में, तो बी तो ऑब्वियसली सबको फाइंड करेगा. तो आप लिख सकते हो बिना फाइंड आउट बी ए बी सी डी ई. तो बी ई के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो तो सबका ही होगा. तो देयर इज़ नो नीड टू फर्दर चेक फॉर द वेन एवर वी एड. सो आई शुड लाइक आई कैन से बी सी बी डी नहीं है और बी ई का आई शुड. नाउ आई विल कम फॉर द सी डी. तो सी डी का चेक करूँगी, सी ई का चेक नहीं करूँगा, क्योंकि सी ई का तो कुछ भी करूँगी तो ऑब्वियसली होगा ही. तो सी डी का फाइंड करा तो सी और डी, और सी में क्या है, ई है, सी डी की इस थर्ड वाली फंक्शनल लेवल, और ई आते ही ए आ गया और ए आते ही बी हो गया, तो मेरा सी डी भी हो गया. ठीक है. और सी हमें पता ही है कि उसका तो सारा होगा ही होगा क्योंकि ई आ गया. अब डी ई आप लोगे तो ई आते ही आपने कहा कि इसमें तो ई है इसलिए सारे ही हो जाएंगे. ठीक है. तो दिस वे आई हैव फाइंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी. I haven't find all the functional dependency, but
मेजर पार्ट आई हैव फाइंड एंड रिमेनिंग थिंग यू कैन लोकेट कि भाई बी सी डी का कॉम्बिनेशन बनाओ, बी डी ई का कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। नाउ वी कम फॉर द सुपर की। तो सुपर की क्या होती है? वो की जो कि आपके सारे एट्रीब्यूट को रिलेशन में फाइंड करे। तो आपने देखा ए जो है वो सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर रही है और ई सारे को फाइंड कर रही है। तो सुपर की में आप लिखेंगे ए और ई, और उसके अलावा एक हमारे यहाँ पर था बी सी, तो आप लिखोगे बी सी बी ई, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने लिखा सी डी क्योंकि ये भी फाइंड कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा ये लॉन्ग लिस्ट हो जाएगी, जैसे ये वाली है ये वाली है। तो सुपर की तो क्या होती है? जो आपके सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड करे एंड इट कैन हैव एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। नाउ फॉर द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? जो मिनिमम सुपर की हो। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि ए ई बी सी बी ई सी डी, ये इतनी सारी है और बहुत बड़ी लिस्ट है। तो मिनिमम सुपर की क्या है? ए है। ए तो मिनिमम ही है क्योंकि इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक ही एट्रीब्यूट है। तो आपने कहोगे ए मेरा एक कैंडिडेट की है, ई मेरा एक कैंडिडेट की है। नेक्स्ट है बी सी। अब ये मिनिमम नहीं है क्योंकि इसमें 2 एट्रीब्यूट है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या बी alone can identify all the attribute? No. From here we can see C alone can identify? No. So this is also part of our candidate key. Similarly, we will look at B. तो B alone cannot identify, E alone can identify. तो हम इसलिए ये मिनिमल सुपर की नहीं है क्योंकि इसका जो सबसेट है वो ऑलरेडी हमारे कैंडिडेट की में है, ठीक है। देन वी कम फॉर द C एंड D। तो हमने देखा C एंड D विल डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट। तो क्या C alone कैन आइडेंटिफाई? नो. D alone कैन आइडेंटिफाई? नो. सो वी विल से C D लाइक दैट। सो दीज आर द आवर कैंडिडेट की। अब बाकी जो है दीज आर आवर कैंडिडेट की। अब नेक्स्ट वी विल फाइंड द प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? किसी भी एक कैंडिडेट की को, जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उसमें से, मतलब जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसमें से एक को हम प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं, तो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। सो हेयर यू कैन चूज़ ए और ई और बी और सी, इट डजेंट मैटर, और सी डी। नाउ प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो कि कैंडिडेट की के पार्ट हो। तो यहाँ पर हमारी कैंडिडेट की में क्या है? ये 4 कैंडिडेट की है, तो यू कैन से प्राइम एट्रीब्यूट ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, सारे ही एट्रीब्यूट आ गए, ठीक है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं? कुछ भी नहीं है, कोई बचा ही नहीं है, तो यू कैन से एम्प्टी। क्लियर? So in this example we have seen how to find the attribute closure and how to find the super key, candidate key, primary key, prime attribute and non prime attribute.